द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। एक बहुत ही सामान्य सी जिंदगी से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की कहानी है दीदी द्रौपदी मुर्मू जी की। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की रही हैं। शादी भी उन्होंने अपनी पसंद से की। वे ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। 7वीं तक की पढ़ाई भी उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल में ही की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनके छोटे भाई ने बताया कि उनके घर में मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी पड़ोसी के पास फोन आया, उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। द्रौपदी मुर्मू से बात कराने के लिए कहा गया। इससे पहले तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पड़ोसी फोन द्रौपदी मुर्मू के घर ले जाता है, तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की वो अनसुनी कहानी जो आपकी शक्ति भी बढ़ाएगी और हौसला भी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। नरेंद्र मोदी भी 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में तो कई सफलताएं हासिल की हैं, परंतु अपने निजी जीवन में वो बहुत कुछ खोई हैं। समय ने कई बार उनकी परीक्षा ली है। एक समय तो ऐसा भी आया कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात है 2009 की, जब उनके 25 साल के बेटे की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु के सदमे से वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। जैसे तैसे वो अध्यात्म के सहारे अवसाद से बाहर आ ही रही थी, तभी वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना से उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। ये ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में ही उनकी मां व भाई की भी मृत्यु हो जाती है। एक ही वर्ष में द्रौपदी मुर्मू ने पहले अपने बेटे को खोया, फिर मां को और फिर अपने भाई को भी खोया। इन तमाम दुखों के बाद जब वे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी, तब अगले साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो जाता है। धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू ने अपना सब कुछ खो दिया। अब उनके लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ राजयोग करना भी शुरू कर दिया। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद से वे इस युद्ध में विजय साबित हुई। इसके बाद 2015 में वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू की सबसे खास बात यह है कि वे बहुत विनम्र स्वभाव की हैं। वह जमीन से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं और अब वे हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। आने वाले 25 जुलाई को होगा शपथ समारोह आयोजन और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू बनेंगी हमारी 15वीं राष्ट्रपति। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। मैं हूं सुभाष चंद्र तिवारी। धन्यवाद।